जग राम सिया, और जिनके पट खुल गए उनको दिख रहे हैं। भरत जी को बाहर भगवान दिख रहे हैं, गंगा जी में सीता जी, यमुना जी में राम जी दिख रहे हैं, और जिसके भीतर भगवान होते हैं उसे बाहर दिखते हैं, उसे और कोई दिखता ही नहीं। और कई बार विचित्र घटनाएं घटती हैं। ब्रज की एक गोपी दही बेचने गई, सिर पर दही की मटकी रखे, भूल गई कि मैं क्या बेचने निकली हूं। दही को नाम नाम बिसर गई गोपी, दही दही को नाम बिसर गई गोपी। कह क्या रही है? दही को नाम बिसर गई गोपी, हरि लो हरि लो हरि लो बोले, कोई श्याम मनोहर लो, कोई श्याम मनोहर लो। हरि लो हरि लो हरि लो हरि लो, हरि लो हरि लो, हरि लो हरि लो हरि लो, हरि लो हरि लो हरि लो बोले, कोई श्याम मनोहर लो, कोई श्याम मनोहर लो। लेकिन ये हरि, दही में भी हरि कब होगा? जब सद्गुरु तेरे अंतर के पट खोले, अंतर के पट, अंतर के पट, अंतर के पट, अंतर तेरे अंतर के पट खोले, अंतर के पट खोले, तेरा क्या होगा? तेरे अंतर के पट खोले, तेरा रोम रोम हरि हरि बोले, तेरा रोम 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 हरि हरि बोले, हरि बोले हरि बोले, हरि लो बोले, श्याम मनोहर लो, श्याम मनोहर, श्याम मनोहर,
श्याम मनोहर श्याम मनोहर। पर एक अंतर है भाई, यह भक्त को ही दिखेगा। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना में भरत जी को सीताराम जी दिख रहे। एक और सज्जन थे, उन्होंने भी प्रयाग को देखा था, उन्हें कुछ और ही ढंग से दिखा। भारतवर्ष के गौरव पूज्यपाद पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग आए, सच्ची घटना है। व्यवहारिक कार्यों से निवृत्त होकर सोचा कि चलो संगम स्नान करें। अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए। पंडा जी, संगम स्नान करना है, परंपरा की दृष्टि से आप ही हमारे पुरोहित हैं, इसलिए आप संकल्प मंत्र पढ़ेंगे, स्नान कराएंगे। पंडा जी बोले हाँ, बड़ी प्रसन्नता की बात, चलो। अब मालवीय जी जैसे यजमान जी से मिले, पर मालवीय जी बोले पंडा जी एक बात सुन लो, इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब पंडा जी के श्लोक को तो व्याकरण से अधिक यजमान से ही मतलब होता है। पंडा जी के श्लोक एक ऐसे ही श्लोक बोल रहे थे, तो यजमान ने कहा कि समझ में नहीं आया। बोले ये तो परलोक के लिए, तुम्हें इस श्लोक से क्या करना, सुनो तो बन जाएगा। मालवीय जी ने कहा शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध श्लोक का। पंडा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप तो चलो। सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे, यजमान को क्यों हाथ से जाने दो। नाव में बैठे, मालवीय जी ने फिर मार्ग में कहा याद है पंडा जी, शुद्ध मंत्र का उच्चारण, श्लोक शुद्ध। पंडा ने कहा बड़ी मुसीबत है ये तो, लेकिन बोला हाँ ठीक ठीक चलो। अब सोचा कि संगम तक शायद याद न, पर संगम में खड़े हो गए। अब स्नान की ही बारी थी। मालवीय जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक। तो पंडा ने हाथ जोड़कर कहा कि मालवीय जी कहाँ खड़े हैं आप। मालवीय जी बोले संगम में। पंडा बोला किन किन का संगम है। कहा गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। तो कहा गंगा जी कहाँ है। मालवीय जी ने कहा ये रही गंगा जी। जमुना जी, बोले ये जमुना जी। और कहा सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुंह से निकला कि यहां सरस्वती लुप्त है। तो पंडा हाथ जोड़कर बोला मालवीय जी, जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, बार बार कहे। अब उसने प्रयाग को इस दृष्टि से देखा। जाकी रही भावना जैसी जाके रही जाके रही जाके रही जाके रही भावना भावना। श्री भरत गंगा जी जमुना जी में सीताराम जी देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बार बार प्रणाम करते हैं। आहा, जब उन्हें याद आया करे प्रयागराज में आए, सीताराम जी के भाव से प्रयागराज को प्रणाम किया। और जब तीर्थराज का भाव मन में आया तो बोले तीर्थराज मैं भीख मांग रहा।
मांगू भीख मांगू भीख भीख त्यागी निज धर्म मांगू मांगू भीख भीख मांगू भीख त्यागी निज धर्म 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 भीख मांग रहा। तीर्थराज ने मानो पूछ दिया, भरत क्षत्रिय हो, भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं। त्यागी निज धर्म, धर्म का त्याग करके, यह बात तो ठीक नहीं। धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म का त्याग न करें। पर श्री भरत कह रहे हैं त्याग निज धर्म। देखो मैं आपसे निवेदन करूं कि यह दो तरह की बातें दिखाई पड़े तो वो बातें दो तरह की नहीं है, परिस्थिति विशेष में कही गई बातें। श्री भरत धर्म का त्याग कर रहे हैं, पर किसके लिए? श्री राम प्रेम को पाने के लिए, राम जी को पाने के लिए। तो बस यही है कि परम धर्म के लिए अगर धर्म त्यागना पड़े तो यह तो सबसे उत्तम धर्म का पालन है। अच्छा वैसे भी देखो, एक सज्जन बोले नहीं धर्म धर्म, हम कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं? उनकी आज्ञा पालन करना धर्म है। हमने कहा मान लो कोई माता पिता को छोड़कर चला है और बिना उनकी आज्ञा के आए और कभी उनके पास भी न जाए और उनकी सेवा न करे, तो वह धर्मात्मा है कि पापी? तो तुरंत बोले महान पापी है, घोर पापी है, जिसने माता पिता को रोते छोड़ा और कभी सेवा नहीं करता, कभी मुंह नहीं देखता, उनके बिना कहे उनको छोड़कर चला गया, यही ऋण चुकाया माता पिता को, घोर पापी। तो हमने कहा फिर ये जितने महात्मा हैं सब पापी हैं। हम लोग जितने दिख रहे हैं, कोई मां बाप से पूछ कर नहीं आए, कोई मां बाप नहीं कहेंगे कि साधु हो जाओ, बेटा चाहे सब कुछ बन जाए साधु न बने। एक बार एक सज्जन ने कहा कि कैकेयी जी ने 2 वरदान क्यों मांगे? तो हमें एक महापुरुष की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा कि संसार में हर प्राणी 2 ही वरदान मांगता है। कैकेयी जी ने क्यों? हर प्राणी 2 ही वरदान मांगता है। अगर किसी मैया से पूछा जाए, माता पिता से पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना, पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना, तो 2 ही वरदान है। मालूम क्या कहेंगे लोग? कहा हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे, साधु होना भी अच्छा है, राजा होना अच्छा है, लेकिन एक ही अंतर है। क्या? बोले साधु होना तब अच्छा है जब दूसरे का बेटा बने, और राजा होना तब अच्छा है जब हमारा बेटा बने। कैकेयी माता भी तो यही चाहती है, राजा हमारा बेटा बने, साधु बनाना है तो कौशल्या जी के बेटे को बना दो। तब फिर पूछ कर तो आए नहीं।
और माता पिता की आसक्ति न हो जाए, हमारा मन उधर न चला जाए, इसलिए जाते नहीं, सेवा करते नहीं। तो हमने कहा इनको पापी कहोगे? और कांप गया, बोले महात्माओं को पापी कहें, उनके दर्शन से पाप मिटते हैं। संत दरस जिम पातक टराई। तो यह पापी नहीं है, इन्होंने धर्म तो छोड़ा है, यह धर्मात्मा नहीं रहे, लेकिन यह परम धर्मात्मा हो गए, क्योंकि इन्होंने जगत पिता के लिए पिता का त्याग किया है, जगन माता के लिए माता का त्याग किया है। इसीलिए भगवान श्री राम जी की लीला में आप धर्म देखेंगे और भगवान श्री कृष्ण की लीला में परम धर्म देखेंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, धर्म है। मिथिला की देवियां चेष्टा करती हैं, श्री राम ऊपर देखते तक नहीं, यह धर्म है। और श्री कृष्ण के पास बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां रात्रि में आ गई, अपना अपना घर छोड़कर, और श्री कृष्ण ही काहू को कान बुलावत है। लेकिन वहां धर्म की दृष्टि से मत देखिए, वहां परम धर्म की दृष्टि से देखिए। इसीलिए राम जी की कथा हंसों के लिए है। संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार, या जस तुम्हारा मानस विमल हंसनी जी हा जास। तो राम जी की कथा हंसों के लिए है। राम जी के चरित्र रूपी सरोवर से आप मोती चुनिए हंस की तरह, लेकिन श्री कृष्ण की कथा हंस के लिए नहीं, परम हंसों के लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत को परमहंस संगीता कहा गया। वहां दो है ही नहीं, धर्म भी तो दो के बीच में होता है। श्री रासलीला की फलश्रुति है। महाराज श्री बैठे हैं, हमारे परम आत्मीय और आदरणीय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज बैठे। पूछना, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी की फलश्रुति है कि इस प्रसंग को जो कहेगा सुनेगा उसका मन वासना विमुक्त हो जाएगा। क्यों? आप कहेंगे ऐसा कहीं हो सकता, उसमें तो ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसा ऐसा वर्णन है, और लोग कहते हैं कि वो तो बहुत आपत्तिजनक है। अच्छा चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आपको आपत्ति हो तुरंत मिट भी जाए आपत्ति। एक उदाहरण, अच्छा आप कल्पना करो, आप अपने मकान के बाहर जैसे ही निकले तो बाहर वाले कमरे के पास से निकल रहे थे, और जैसे ही आप कमरे के बाहर से निकले तब तक अंदर से आवाज सुनाई पड़ी किसी की। तो आप सुनने लगे कि इसमें कौन है, किवाड़ बंद थे। तब तक लगा कि एक पुरुष और एक महिला दो बात कर रहे हैं। अब आपने कहा अगर ये क्या गड़बड़ी है, तो बहुत ध्यान देकर सुनने लगे, और मान लो वह दोनों ऐसी बात कर रहे थे जिससे वासना का संवाद समझ में आ रहा था। वासना, अब आपको क्रोध आएगा या वासना जगेगी भीतर ही भीतर, या ये आपको लगा पकड़े गए, पकड़ो इनको, और आपने दरवाजा खटखट, खोलो खोलो, वो भीतर का खुला ही है, चले आओ। और दरवाजा खोलकर देखा तो एक पुरुष खड़ा था। तो बोले तुम किससे बात कर रहे थे? बोले कोई है ही नहीं, ढूंढ के देखो तुम, है ही नहीं। बोले मुझे तो दो की आवाज सुनाई पड़ी, इसीलिए तो मैं आया। वो मुस्कुरा कर रह गया। क्यों मुस्कुरा कर रह गया? वो ऐसा कलाकार था, को पुरुष की भी बोली बोलता था और महिला की भी बोली बोलता था, और जब उसकी कला समझ में आई, अरे बोले हम तो धोखे में थे, न वासना है, न क्रोध है, न विरोध है, अरे एक ही था जो दो बन के बोल रहा था। तो जब एक कलाकार दो बन के बोलता है तो हमारा मन उसकी कला का रहस्य जानने के बाद शिकायत से मुक्त हो जाता है, वासना से मुक्त हो जाता है। इसी तरह जिस दिन इस कन्हैया की कला समझ में आएगी, वह कलाकार एक होकर बोलता है, और ये कलाकार दो रूप में होकर खेलता है, लेकिन यही है, इसके अलावा न कभी कुछ था, न है, न होगा। यही परमहंसों के समझने की चीज है, जहां दूसरा है ही नहीं। माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से।
श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई और श्री कृष्ण की वे वल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई, दूसरा है ही नहीं। और स्वयं श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखकर बात कर रहा हो। तो क्या वहां दो है? तो द्वैत का अत्यंता भाव है, इसीलिए वह परम धर्म है, वह परमहंस संहिता है। और इसीलिए राम कथा पहले, श्री राम कथा पहले, श्री कृष्ण कथा बाद में, राम जी का अवतार पहले बाद में, सीधे ही नहीं कहीं परम धर्म तक परमहंस, और सीधे ही परम धर्म और परमहंस अपने को समझना ये तो पागलों का काम है। पहले राम जी को समझना होगा, रामो विग्रहवान धर्म, तब श्री कृष्ण लीला का रहस्य समझ में आएगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जहां जहां यह कहा गया कि धर्म का त्याग, वहां धर्म को उपेक्षणीय मत समझना। धर्म की बड़ी महिमा है, लेकिन परम धर्म के लिए, और परम धर्म तो भक्ति है, भगवान की भक्ति के लिए भरत त्याग कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने धर्म का त्याग नहीं किया, राम जी दूर हो गए। वचन दिया है पालन करेंगे, क्षत्रिय का धर्म है, रघुवंश का धर्म है, कुल का धर्म है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बर वचन न जाई। पर भरत जी कहते हैं कि उन्होंने धर्म तो रख लिया, पर राम जी दूर हो गए। हम तो कहते ये धर्म दूर हो जाए, राम जी हमसे दूर ना हो। मांगमु भीख मांगमु भीख, त्यागी निज धर्मु धर्मु मांगमु भीख। आदत काहि काहि न करई ओ करमु मांगमु भीख। आरत काहि न करई को करमु मांगमु भीख। मांगमु भीख मांगमु भीख मांगमु भीख। दुखी प्राणी क्या कुकर्म नहीं करता, मैं दुखी हूं, मेरी व्यथा समझो। तीर्थराज प्रयाग अत्यंत प्रसन्न हुए कि चलो भीख मांग ही रहे हो तो 4 पदार्थ भरा भंडारो, यहां अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिलेंगे। बोलो क्या चाहिए? श्री भरत बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या चाहते हो? फिर जन्म हो? हाँ, तो फिर आने वाले जन्म में मुक्ति चाहते हो? बोले ना, फिर जन्म हो, फिर जन्म हो। क्यों? वरदान दे सको तो यही, जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही है। देखो, हम जैसे प्राणियों का बार बार जन्म आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति, और आसक्ति क्यों है? बोले जगत का मजा, चाम का मजा। तो जब चाम का मजा
मन को इतना मजे से भर देता है कि आसक्ति के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। और आप कल्पना करो जिसे राम का मजा मिल गया हो, उसके मन में भगवान की ऐसी भक्ति होती है कि वह भक्ति के कारण बार बार जन्म लेना चाहता है। जन्म मिले भगवान के लिए। आहा, एक भक्त कहते, श्री वृंदावन धाम के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त, उनसे किसी ने कहा बैकुंठ में चलोगे? बोले इच्छा नहीं होती बैकुंठ जाने की ना। कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं कहा करूं कहा करूं क्या करेंगे बैकुंठ जाकर? क्यों? वहां नहीं नंद, वहां नहीं जमुना, कदम्ब बंसी बट, वहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहा करूं जाए, कहा करूं। ब्रज तज मेरी जाए, बनाए, कहा करूं। बड़ा अच्छा है जगत अगर मन भगवान से जुड़ा हो तो। जग राम सिया, और जिनके पट खुल गए उनको दिख रहे। भरत जी को बाहर भगवान दिख रहे, गंगा जी में सीता जी, यमुना जी में राम जी दिख रहे हैं, और जिसके भीतर भगवान होते हैं उसे बाहर दिखते हैं, उसे और कोई दिखता ही नहीं। और कई बार विचित्र घटनाएं घटती हैं। ब्रज की एक गोपी दही बेचने गई, सिर पर दही की मटकी रखे, भूल गई कि मैं क्या बेचने निकली हूं। दही को ना